हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। पप्पे कुटनी। एक तरफ जाके आप कहते हो नहीं वो तो बहुत खराब बंदी है, वो तो ऐसे है, वो मासूम सा जानवर है, इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने से थकावट उतरती है। आए कोई पूछता है कि कितना टूटे हो, कोई पूछता है कितना टूटे हो, कहो तो जोड़ दूं, कहो तो जोड़ दो। तब भी दिल टूटते हैं। पास हो और पास हो के पास ना हो, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं? जी टूट जाता है कभी कभी। अस्सलाम वालेकुम जी, मस्ती ज़ादे ऑफिशियल में आज एक नए मेहमान के साथ हाजिर हैं और पॉडकास्ट आप देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं हमें और कमेंट्स में आप जरूर बताया करें कि हमारी गलतियां कहाँ पे है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। और आज पॉडकास्ट में हमारे साथ बहुत ही मजेदार मेहमान है गुलनाज जट। और गुलनाज जट क्या करती हैं आज इन्हीं से पूछते हैं। कैसी हैं मैडम आप? जी मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने ये जर्नी जो स्टार्ट हुई आपकी, ये कब से है? कब से आप सैलून चला रही हैं और कब से मेकअप आर्टिस्ट हैं आप? जी मुझे ऑलमोस्ट 20 इयर्स हो गए। 20 साल हो गए? 20 साल हो गए। 20 साल से मैं इस फील्ड में और मेरा ज्यादा फोकस हेयर पे है। अच्छा, आप स्किन के अलावा हेयर आर्टिस्ट जो हैं वो ज्यादा मतलब उसको प्रेफर करती हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, 20 साल में आपने क्या सीखा इस फील्ड से? इसमें हम हर दिन सीखते हैं, कुछ नया आता है, सीखते हैं, फिर हम उस हिसाब से काम करते हैं। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं कि कितना आसान है वर्किंग वुमेन होना और एक हाउसवाइफ होना? ये कितना आसान है आपके लिए ये दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलना? जी ये आसान बिल्कुल नहीं है। आपको तो ये किसी ने गलत बताया कि ये आसान है। बड़ा मुश्किल होता है अपने बच्चों को देखना, अपने घर को देखना और फिर साथ अपनी फील्ड। जैसा कि मैं आपके यहाँ पे सैलून पे देख रहा हूँ कि काफी आप बिल्लियों से भी मोहब्बत करती हैं। आवाजें आ रही होंगी नाज़रीन को, तो ये इनको इतना उल्फत के साथ रखना, ये कितना मतलब आप इस क्या समझती हैं इसको? जी ये बहुत ही प्यारा और मासूम सा जानवर है, इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने से थकावट उतरती है। अच्छा, क्या समझती हैं मैडम आपके एक वर्किंग वुमेन होना और एक हाउसवाइफ होना, दोनों कामों को कैसे लेके चल रही? इसमें काफ़ी मुश्किलात आती हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग जो है क्लाइंट को डील कर रहे होते हैं, लेकिन ध्यान ये होता है कि आज घर में कुछ खास है, जैसे किसी बच्चे की बर्थडे है और कुछ मेहमान आ गए हैं, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी मैं अपनी फैमिली का। कभी ये होता है कि मैं वर्किंग में हूँ, काम कर रही हूँ, मेरी फैमिली है तो उन्हें पता है, अल्हम्दुलिल्लाह कभी उन्होंने माइंड नहीं किया। उसे पता है कि ये मतलब बिजी है। सम टाइम ऐसे होता है वो नीचे बैठ के मेरी फैमिली में, बच्चों में, हस्बैंड के साथ बातचीत करके वो चले जाते हैं। तो एंटरटेनमेंट में क्या क्या पसंद है? मूवीज देखती हैं, सॉन्ग सुनती हैं, क्या पसंद है आपको? इसमें लॉन्ग ड्राइव पसंद है और लॉन्ग ड्राइव और हस्बैंड के साथ हैवी म्यूजिक। और जैसे मेरे बच्चे हैं और हस्बैंड भी हैं। अच्छा, यानी आप खुद भी लॉन्ग ड्राइव करती हैं या आपके मियाँ के साथ आप लॉन्ग ड्राइव पे आप भी खुद भी ड्राइव करती हैं? जी मैं खुद भी ड्राइव करती हूँ और बच्चों के साथ ज्यादा मजा आता है। कौन सी गाड़ी रखी हुई है? MG गाड़ी है और एक सिटी है। अच्छा, MG गाड़ी है आपके पास? वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक कामयाब औरत होना, जाहिर सी बात है आप माशाल्लाह इस वक्त एक कामयाब औरत के लिहाज से नुमाया है, तो कितना आसान है इस सारे सिस्टम को लेके चलना या मुश्किल है? मुश्किलात तो फिर आती हैं, फिर देखना तो पड़ता है ना। कामयाबियां ऐसे नहीं मिल जाती, बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें जो मिस करनी पड़ती हैं। तो ऐसे नहीं होता कि हर चीज आसानी से मिल जाए। मोहब्बत में कभी धोखा हुआ आपको? हाय यहाँ पे मुझे एक शेर है, कहे तो। जी जी जरूर, इरशाद। कोई पूछता है कि कितना टूटे हो, कोई पूछता है कितना टूटे हो, कहो तो जोड़ दूं, कहो तो जोड़ दूं। वाह वाह वाह, कहो तो जोड़ दूं। कोई पूछता है कितना टूटे हो, कोई पूछता है कितना टूटे हो, कहो तो जोड़ दूं। वाह वाह। कोई समझाए उन्हें जाके, जोड़ा तो टुकड़ों को जाता है,
हम तो चूर 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 हुए हैं। मुझे क्यों लग रहा है कि जैसे आप शेर सुनाते सुनाते सेंटी सी हो रही हैं। क्या मतलब है इसका? बस हो जाते हैं कुछ मामलात ऐसे। मोहब्बतों में धोखे तो सबको सलसल- होते हैं, अ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? धोखे भी हो जाते हैं, कभी जैसा हमने सोच रखा होता वैसा नहीं होता, तब भी मोहब्बत दिल टूटते हैं। पास हो और पास हो के पास ना हो, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। क्या मतलब है? कभी कभी बस अल्लाह की तरफ से उतार और चढ़ाव ये जिंदगी में लिखे गए हैं हर एक इंसान के साथ। कभी हमने जैसा सोचा होता वैसा नहीं होता, तो हमारा दिल टूट जाता है। नहीं, इस दिल को जोड़ा भी तो जा सकता है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। उसका मतलब जारी सी बात है, अगर कुछ इस तरह के मामलात जिंदगी में हो जाते हैं तो उनके काफी सारे हल भी हैं। तो इंसान को ना के अपनी जिंदगी को एक लम्हे के लिए रोक देना बेहतर है, इंसान को उस पे आगे बढ़ना चाहिए। क्या जी, ख्याल है? कभी कभी आगे बढ़ना भी बेहतर है, लेकिन कभी कभी शख्सियत ऐसी होती है। माफ कर देना भी आगे बढ़ना होता है। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल, है। माफ करेंगे तो आगे चलेंगे। अच्छा, यानी ये मैं क्यों समझ रहा हूँ कि हमारी गुफ्तगू एक साइड पे जा रही है। हाँ आप कहीं आपका दिल टूटा कभी? जी, टूट जाता है कभी कभी। कभी कभी टूटता है। कभी कभी टूटता है, लेकिन देखिए ना, जहाँ हमारे साथ बहुत अच्छे लम्हात गुजरते हैं, उन हम नाशुक्र भी तो नहीं हो सकते ना। अच्छा, अभी हमारा नेक्स्ट राउंड चलने लगा है रैपिड फायर का, जिसमें मैं एक नाम लूंगा, आपने उनके बारे में बताना है कि आप क्या जज्बात रखती हैं। मिनाहिल मलिक। जानती नहीं मैं इनको। टिकटॉकर है। टिकटॉकर हाँ, है। मैं आपको बताया कि मैं टिकटॉक बनाती जरूर हूँ, मुझे शौक है, लेकिन मैं बहुत कम जो है इन सेलिब्रिटीज को जानती हूँ। जन्नत मिर्जा अच्छी है। टिकटॉक देखती हैं? हाँ, कम देखती हूँ। जन्नत मिर्जा का मुझे सिर्फ एक बात बुरी लगी कि जो उसने मतलब जंग के दौरान थोड़ा सा उसने यूं वाला किया, उसे पाकिस्तान के लिए कुछ बोलना चाहिए था जन्नत मिर्जा को। अच्छा, यानी आपका जन्नत मिर्जा के साथ ये इख्तलाफ है कि हाँ, बिल्कुल जब है। पाकिस्तान इंडिया की जंग लगी हुई थी तो जन्नत मिर्जा ने कोई उस पे कमेंट नहीं किया? कमेंट नहीं किया, वो आउट ऑफ कंट्री में थी। क्या उसने मतलब वजह क्या थी कि उसकी फैन फॉलोइंग इंडिया में, इसलिए? जी जी जी, बिल्कुल यही अच्छा। वजह, जाहिर बात है। तो हालांकि मुझे पसंद है जन्नत मिर्जा, लेकिन उसकी ये बात, कहीं उसकी ये वजह तो नहीं है कि वो भी सैलून चला रही हैं, आप भी सैलून चला रही हैं और आप एक ही एरिया में आपका सैलून है? नहीं, जो अल्हम्दुलिल्लाह कंपटीशन की वजह से तो नहीं कह रही ना, आप? ना, ना, आप मुझे बहुत सालों से जानते हैं, आपको पता है कि मेरा जो है ना जो मेरा माइंड है ना, वो ये है कि जो चीज मेरी किस्मत में है ना, वो कोई और नहीं लेके जा सकता। तो जो किसी और की किस्मत है, अल्लाह पाक उनकी किस्मत में दे। अल्लाह के घर तो किसी चीज की कमी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, एज अ मेकअप आर्टिस्ट वो कैसी हैं? मैंने कभी उनका मेकअप देखा नहीं। अच्छा। मेरे हिसाब से कुछ खास नहीं। मैं तो अच्छा। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगी, ये कुछ बहुत खास नहीं। बड़ी स्टेटमेंट आप दे रही हैं, बहुत जी, बड़ी जी, नहीं, स्टेटमेंट कुछ दे खास रही हैं आप। नहीं। कुछ जी हाँ, खास बिल्कुल। नहीं। जाहिर सी बात है, वो एक टिकटॉकर हैं, उनके पास स्टाफ होगा, वो खुद थोड़ी ना करती होंगी। जाहिर है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे कि आपकी बड़ी खूबसूरत सी कम्युनिटी है, आपकी फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स का एक सर्कल है, तो आपकी जितनी फ्रेंड्स हैं, एक मैं जुमला बोलूंगा, आपने नाम नहीं लेना, उनकी कोई एक हरकत बतानी है, फप्पे कुटनी। जी, मैं कैसे नाम ना लूं उनका। एक नाम ले ही लूं। ले नाम ले। पता है कौन है आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर, जो आपकी फ्रेंड्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा फप्पे कुटनी कौन सी है? नहीं, वो एक्चुअली फप्पे कुटनी है नहीं, लेकिन वो बातें इतनी खूबसूरत करती है कि जैसे फप्पे कुटनी वो मोहल्ले की औरतें करती ना, बातें ऐसे कर देगी कि वो मतलब मजा आता है उसकी बातें सुनने। अच्छा, बताएं, नाम बताएं। मैं सीधा ही नाम ले देती हूँ उसका। मुझे कोई डर नहीं है। अच्छा, कौन है? एक्चुअली वो सब रिस्पेक्ट करती है मेरी, तो हमारी है छोटी सी एक अशना, बहुत ही प्यारी बातें करती, माहौल को चेंज कर देती है, यकीन करे ऐसी वो बातें करती है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ना मेरा कोई कसूर है। ना, वो ठीक बहुत है, ये आपा का अपना बयान है और ये आपा खुद कह रही है। ठीक है आपा, ये आपका सियासी बयान तो नहीं है? ना, बिल्कुल ना, मैं तो सामने भी ये बात करती फप्पे कुटनी है वो। हूँ ना, वो बात ऐसे कर जाती है। अच्छा, ये तो मुझे बहुत मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड कि आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि वो फप्पे कुटनी।
मैं फिर से कह रही हूँ, मैं ऐसे नहीं बोला, मैं मीन्स वो बात ऐसे इतनी अच्छा, मजे की वो करती बात ऐसे करती है, हाँ। आपको टैग नहीं लगा रही कि आप पप्पे कुटनी है, लेकिन आप बात ऐसे कर जाती है कि जैसे आप पप्पे कुटनी है। अच्छा, मुझे पप्पे कुटनी की डेफिनेशन तो बताया आप। डेफिनेशन ये वैसे तो पप्पे कुटनी वो है नहीं, मतलब बातें मैंने फिर से कह रही हूँ कि वो चले आज हमारी ऑडियंस को बताएंगे पप्पे कुटनी कहते किसे हैं। पप्पे कुटनी इसको कहते हैं कि एक तरफ जाके आप कहते हो नहीं वो तो बहुत खराब बंदी है, वो तो ऐसे है, वो तो वैसे है, और जिसके खिलाफ वो बात कर रही है उसके पास जाके कहती तू तो बहुत ही अच्छी है यार, तो क्या है बात है तेरी, तो इसको बोलते हैं पप्पे कुटनी। इसको बोलते हैं पप्पे कुटनी। अच्छा जी, अब एक रैपिड फायर का एक क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए। जैसा कि आप एक कश्ती में जा रही हैं और कश्ती मझधार में है, 2 लाइफ जैकेट हैं, अब लोग 3 हैं, आपके साथ शेख रशीद मौजूद है और जरदारी साहब, सदर जरदारी साहब मौजूद है। तो लाइफ जैकेट 2 हैं, एक आपने पहन ली, जाहिर सी बात है आपने खुद तो अपनी जान बचानी है, तो दूसरी लाइफ जैकेट या तो आप जरदारी साहब को देंगी या आप शेख रशीद साहब को देंगी, किसको बचाना पसंद करेंगे? मैं दोनों खुद पहन लूंगी। नहीं, आप उन दोनों में से किसी को नहीं देंगी लाइफ जैकेट? क्यों ना, यार, वो हमारे मुल्क का सदर है। तो मैं यहाँ कुछ कहना नहीं चाहती। क्योंकि कानून पास हो गया, 27वीं तरमीम आ गई है। बताएं किसको बचाना पसंद करें? हाँ नहीं, मैं दोनों को डिसलाइक करती हूँ। तो फिर बचाना किसको पसंद करेंगे? किसी एक को। हाँ, खुद तो को। आप बच गए, आपने लाइफ जैकेट पहन ली, अब एक लाइफ जैकेट है वो आपके मैं पास। पकड़ के कूद जाऊंगी ना। अच्छा, यानी दोनों लाइफ जैकेट से आप अपने आप को बचाएंगे। yes. ठीक हो गया। चले जी, अब थोड़ा सा हम पर्सनैलिटीज चेंज कर लेते हैं। एक लाइफ जैकेट बची है, वो आप किसको देना पसंद करेंगी? माहिरा खान या मिनाहिल मलिक? माहिरा खान। माहिरा खान को लाइक करती हैं? यस। अच्छा, इन दोनों का कंपटीशन बनता नहीं है वैसे? हाँ, बनता नहीं है। अच्छा, गाड़ी कौन सी पसंद है आपको, एमजी या सिविक? एमजी। आपके पास है इसलिए? नहीं, वो देखिए जिसके पास है ना, उनको वो जानते हैं, कोई वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। यकीन करें, गाड़ी जो है ना फ्रंट सीट और बैक सीट में होता ना कि फ्रंट सीट कंफर्टेबल है तो बैक नहीं, आप बिलीव करें बैक सीट भी उतनी ही कंफर्टेबल है। ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सॉन्ग सुनती होंगी आप जी। कौन सा सॉन्ग ज्यादा दिल को छू के गुजरता है आपके? बहुत सारे हैं। कोई एक सुना दें। मैं सॉन्ग नहीं गा सकती। क्यों? सब लोग भाग जाओगे। तो कोई बात नहीं, आप सुनाए, हम अपने कानों में उंगलियां दे लेंगे। नहीं 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 सुनाए। नहीं, कुछ तो सुनाए। सब कुछ उल्ट पुल्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं, कुछ थोड़ा सा ट्राई करें, कोशिश करें। वैसे मैंने कभी नहीं गाया सॉन्ग। तो गाए ना आप, हमें भी तो पता चले कि आप कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो आप अकेले में सुनती हैं। अकेले में सुनती हूँ? मैं अकेले में सुनती नहीं। सुनती ही नहीं? मुझे किसी को पसंद है सॉन्ग, किसी को मतलब तो इसलिए मुझे वो सॉन्ग पसंद है। अच्छा, यानी किसी की पसंद आपको पसंद है। हाँ। तो फिर ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो सुनाए, सॉन्ग कौन सा है? थोड़ा सा ये गुनगुनाऊंगी। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। बस बस वो मुसाफिर किथे गया? इधर ही है, उसे जग भी नहीं सकते। अच्छा, वो मुसाफिर इधर ही है? हाँ। अच्छा, माशाल्लाह से। तो वो मुसाफिर इतना आपके पास रहने के बावजूद भी आपसे दूर है? नहीं, ये मैं वैसे मतलब आपको मतलब ये बात कर रहा है, ऐसी वैसी तो कोई बात नहीं है। खैर, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो मुझे ये बताएं कि लाइफ में और आगे क्या करना चाहती हैं? लाइफ में आगे और क्या करना चाहती हूँ? क्या क्या अचीव करना चाह रही हैं अभी? मुझे लगता है मैं एक कामयाब औरत हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है बच्चे इस टाइम जैसा मैं चाहती हूँ वैसे ही हैं माशाल्लाह। उनकी तरबियत, मेरी घर गृहस्थी, और मैं अपने सेटअप को लेके अच्छा चल रही हूँ। मेरी फैमिली सपोर्ट करती है मुझे, मेरे ससुराल वाले इंतहा की मोहब्बत करते हैं मुझसे। मुझे एक्चुअली ना हस्बैंड से ज्यादा मेरे ससुराल वाले सपोर्ट करते हैं।
बड़ी अच्छी मुझे बात है। अप्रिशिएट करते हैं। होता है ना, ये देखिए टिकटॉक पे लाइव आने की किसी को परमिशन नहीं होती। हम जट फैमिलियों में मैं लाइव तो आ ही नहीं सकती कभी। मीन्स के मेरी जो वीडियो ना पब्लिक टिकटॉक वगैरह बनाती हैं, टिकटॉक सिंपल। बनाती हूँ पब्लिक, तो इसमें ये है कि वो मुझे लाइक करते हैं। अच्छा, वाह, मतलब आपको सपोर्ट करते हैं। जी, मुझे आपको support- मतलब एक डिमोटिवेट नहीं करते, मतलब जी जी जी, आपको बहुत पसंद करते हैं डिस्करेज नहीं मुझे। करते। और मतलब सास और जेठ लोग सब, जेठानियां सब लोग बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो मैं अपनी बेटी को भी कहती हूँ कि अगर आप अपने हस्बैंड से मोहब्बत करते हो तो उसकी मोहब्बत में उसके पेरेंट्स की मोहब्बत करो, पेरेंट्स से मोहब्बत करो। क्यों? वो उसके पेरेंट्स हैं। आपको याद है कि हम लाहौर में एक निजी सैलून पे सीखने गए थे? जी जी। तो वो कैसे एक्सटेंशन लगाई थी, ये बताएं जरा। वो जी बीट्स के साथ, प्लास के साथ वो लगानी सिखाई थी। वैसे 2-3 अच्छा, तरीके। 1 लाख रुपया उन्होंने लिया था प्लास के साथ बाल जोड़ने का। और फिर उन्होंने कहा जी ये इसी तरह ही लगती है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन प्लास दे नाल ही लगती है। जी जी, ऐसी लगती है, लेकिन तरीके तो और भी हैं बहुत सारे। गन अच्छा। के साथ भी वो बहुत सारे तरीके से हम लगा सकते हैं। अच्छा, यानी प्लास के अलावा भी लग सकती जी है? जी बिल्कुल। तो वो 1 लाख रुपया आपको दुख तो होता होगा कि 1 लाख रुपया आपने दिया। हम बस ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी कभी तो हम बहुत ज्यादा लॉस कर लेते हैं। नाज़रीन, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਪਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। सही है ना? जी जी बिल्कुल। अच्छा, आप बिल्लियों का भी शौक है आपको? जी, बिल्लियां बहुत मासूम और प्यारा जानवर है। ये स्ट्रेस बहुत रिलीव बहुत करती प्यारी बिल्ली है ये आपके पास 2 हैं? जी जी, 2 एक मेल है, एक फीमेल जी है? जी बिल्कुल। माशाल्लाह, जोड़ा है इनके पास। जी ये खुद ही चली जाएगी? जी जी, चलिए छोड़ दें। जाओ, चले जाओ। बहुत प्यारी बिल्ली है। सुनने में आया है कि आपके क्लाइंट्स को आपके ऊपर बड़े एतराजात हैं। तो क्यों एतराजात हैं आपके ऊपर? आप तो बड़ी खुश इखलाक और खुश मिजाज और टाइम पे अपना सारा काम करने वाली, आप पे भी किसी को एतराज है? जी, मेरे पे एतराज है। यही वजह है कि वो खुशगलाक अल्हम्दुलिल्लाह हूँ, वो भी बहुत अच्छे हैं मेरे साथ। एतराज यहाँ पे बन जाता है उनका कि मैं कॉल नहीं अटेंड करती, कभी हो जाता है मसरूफियत की वजह से, या जैसे कि आपको पता है कि मुझे बाहर भी क्लासेस के लिए जाना पड़ता है, और यहाँ पे उनको मेरे पास आने से पहले कॉल करनी पड़ती है, टाइम लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अपने क्लाइंट से यही कहूँगी कि मुझे अच्छा नहीं लगता आप मेरी तरफ चल के आओ, टाइम निकाल के आओ, और आपका एक टाइम वेस्ट हो और आगे से मैं आपसे मिल ना पाऊँ, मैं घर पे मौजूद ना हूँ। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि आप प्लीज आने से पहले कॉल कर लें। जस्ट यही एतराज है। अच्छा, यानी जाहिर सी बात है, ये तो एक रूल्स एंड रेगुलेशन का एक हिस्सा भी होना चाहिए जी, जी। कि जब भी क्लाइंट किसी से टाइम लेता है, डेफिनेटली एक बड़ा सैलून, उस पे रश भी होता है, तो अपने टाइम लेना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप आ जाते हैं तो आगे से वो बिजी हैं, तो फिर वो उनको टाइम छोड़ के आपको तो नहीं दे सकते। यहाँ सबसे बड़ी चीज जो मेरे क्लाइंट को समझनी चाहिए वो ये है कि मैं अपने हाथ से खुद काम करती हूँ, ना कि मैंने वो टीम हायर की हो जिसके पास आप जाओ और काम करवा लो, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे भी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्लाइंट को है कि वो उसने गुल से ही काम करवाना है, तो फिर इसलिए ये जरूरी है कि थोड़ा सा टाइम ले ले, ताकि मैं भी, जिंदगी के 100 मामलात होते हैं, तो मैं अपने हाथ से खुद आपका काम करती रहूं। बहुत अच्छी बात, बड़ा अच्छा मैसेज।